पिछले सूत्रों में यमराज ने नचिकेता से कहा था कि श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य इन दोनों के स्वरूप पर विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वर्ण करता है, किंतु मूढ़ लोग लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेय को अपनाता है। किंतु है नचिकेता, तुमने प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले समस्त भोगों को भली भांति सोच समझ कर छोड़ दिया। इस संपत्ति रूप श्रृंखला को नहीं प्राप्त हुए जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। तो पिछले सूत्रों में यमराज ने श्रेय और प्रेय में भेद करके श्रेय की श्रेष्ठता को बताया था, पर अधिकांश मनुष्य प्रिय वस्तुओं में फंस कर ही रह जाते हैं। वो ये देख ही नहीं पाते कि उनके लिए कौन सी वस्तु श्रेयकर है, क्योंकि हम सब मन के चलाए चलते हैं और मन सदा उन वस्तुओं को प्राथमिकता देता है जो क्षणिक सुख देने वाली होती है, तत्क्षण सुख देने वाली होती है, फिर चाहे बाद में उनसे अहित होता हो तो हो जाए। किंतु जो नचिकेता जैसे श्रेष्ठ होते हैं, विवेकी होते हैं, वो श्रेयकर वस्तु को, जो श्रेष्ठकर होती है, उसे महत्व देते हैं। अब अगले सूत्र में यमराज कहते हैं कि जो विद्या और अविद्या नाम से विख्यात हैं, वे दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली और विपरीत फल देने वाली हैं। मैं तुझ नचिकेता को विद्या अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुझे बहुत से भोगों ने भी नहीं लुभाया। नचिकेता को बहुत लोभ दिए गए थे, स्वर्ग के, आकाश पाताल सबके, तीनों लोकों के, लेकिन वो सब भी उसे लुभा नहीं पाए। तो यहाँ पर यमराज विद्या और अविद्या की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विद्या और अविद्या दोनों अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाली है। क्यों? क्योंकि अविद्या माने अज्ञान नहीं होता है, अविद्या माने मिथ्या ज्ञान। अविद्या माने ऐसा ज्ञान जो तुम्हें संसार से, बंधनों से मुक्त करने के बजाय और अधिक उन्हीं बंधनों में लिप्त कर देता है, तुम्हें और अधिक बंधनों में जकड़ देता है। जो कुछ व्यर्थ है उससे तुम्हें मुक्त करने के बजाय उस व्यर्थ को ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बना देता है। ऐसा ज्ञान ही अज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान ही अविद्या होता है। तो अविद्या माने वो सारा सांसारिक ज्ञान जो तुम्हें बंधनों में और अधिक बांधे। जहाँ व्यक्ति को संसार की धन दौलत, काम सुख, वस्तुएं, संपत्ति, यही सब महत्वपूर्ण लगता हो, और संसार में ऐसे ही लोगों की अधिकता है। हर तरह का ज्ञान जो आज हमें मिलता है, स्कूल में, समाज में, परिवार में, देखो ना, चारों तरफ तुम्हें जो भी ज्ञान दिया जा रहा है वो यही ज्ञान है, अविद्या रूपी ज्ञान, जिसमें तुम्हें बताया जाता है कि किस प्रकार संसार में सब कुछ हासिल किया जाता है। किंतु जिन्होंने हासिल किया उन्होंने पाया है कि सब कुछ पाकर के भी उन्होंने कुछ नहीं पाया, बल्कि अपनी शांति, अपनी आज़ादी सब खो दी। और एक होती है विद्या। विद्या माने वह जो तुम्हें हर तरह के बंधनों से मुक्त करने वाली होती है, जिसमें ये नहीं पूछा जाता कि संसार क्या है, उसमें पूछा जाता है तुम कौन हो, क्योंकि संसार तुम्हारे लिए है। तो जिसके लिए संसार है पहले उसको जानना ज़रूरी है। संसार बाद में आता है, पहले तुम आते हो। तो पहले तुम तो बताओ तुम कौन हो, तुम हो भी या नहीं। और अगर तुम ही नहीं हो तो तुम्हारे द्वारा देखा जा रहा संसार भी कैसे हो सकता है। तो विद्या माने वह ज्ञान जहाँ अहम की बात की जा रही हो, जहाँ मैं की बात की जा रही हो। मैं कौन?
जिसका संबंध आत्मज्ञान से हो, स्वयं के ज्ञान से हो। तो नचिकेता का जो चुनाव था, जिसमें वो प्रेय के स्थान पर श्रेय का चुनाव करता है, उससे यमराज प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि तुमने ऐसे भोगों की भी व्यर्थता को देख लिया, अनित्यता को देख लिया, जिनको संसार का आम व्यक्ति सबसे अधिक महत्व देता है। ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, लेकिन वो ज्ञान बोझ के समान है, बस वही अविद्या है। हमें वो ज्ञान चाहिए जो जल की तरह हो, जो गंदगी को भी साफ कर दे और खुद भी साफ हो जाए। फिर आगे यमराज कहते हैं कि अविद्या के भीतर रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते फिरते हैं, जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने पर अंधा अंधे ठेलिया, दोनों को पड़ंत। हमने कहा अविद्या माने वह ज्ञान जो संसार के भोग विलास सुख सुविधाओं से संबंध रखता है। तो वे लोग जो सांसारिक ज्ञान रखते हैं, जो संसार में उपलब्धियां पाने से संबंध रखते हैं, ऐसा ज्ञान रखने वाले लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं। और आजकल देखो यही सारे बाजार में चल रहा है, हमारे चारों तरफ चल रहा है। मोटिवेटर हैं, वो गुरु बने हुए हैं, ज्ञानी बने हुए हैं, जिन्होंने कभी ज्ञान की दो बातें नहीं पढ़ी, बस कुछ पैसे कमा लिए हैं। उसके दम पर विद्यार्थियों को, जवान लोगों को, हर तरह के लोगों को समाज में वो ज्ञान दे रहे हैं और हर तरह के लोग उनको सुन भी रहे हैं। पर इन लोगों का ज्ञान कौन सा ज्ञान है? अविद्या रूपी ज्ञान, जो संसार में तुम्हें भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है, सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, किंतु तुम्हें अनेक तरह के बंधनों में भी जकड़ देगा। लेकिन हम लोग अपने अज्ञान में उन्हें ही सुने जाते हैं। देखो आजकल तुम, कौन है जो तुम्हें मोटिवेट कर रहा है, कौन है जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है? फिल्मी कलाकार होंगे, कोई बड़े बड़े घटिया यूट्यूबर होंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाली गलौज के दम पर ही, व्यर्थ हरकतें कर करके ही, अश्लीलता पूरे समाज में बिखेर बिखेर करके ही लोगों में अपनी पहचान पाई है, प्रसिद्धि पाई है, और वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। मीडिया उनसे पूछ रही है, बताओ आज की युवा पीढ़ी को कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मूर्ख लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं और आम जनता उन्हीं को पूजती है। फिर वही कहावत सिद्ध होती है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़ंत। वो खुद अंधा है, मूर्ख, उसने संसार में चंद पैसे कमा लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि पा ली, पहचान पा ली, उसके दम पर वो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा। तुम भी उसकी सेवा करने लगे, क्यों? क्योंकि तुम्हें भी वही सब चाहिए जो उसने पाया है, तो तुम भी उसको बुद्धिमान समझने लगे। अब वो भी अंधा, तुम भी अंधे, और अंधा अंधे को राह दिखा रहा है और दोनों जाकर के कुएं में गिरते हैं। फिर तो ये अंधे लोग जो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है पर अपने आप को बुद्धिमान समझ लेते हैं, ये अविद्या रूपी ज्ञान के पुतले, ये जो तुम्हें प्रलोभन देते हैं, वही सारे प्रलोभन नचिकेता को दिए गए, किंतु नचिकेता ने अपने विवेक से उन्हें अस्वीकार कर दिया। तो जान लो, तुम्हें अगर संसार में सफलताएं चाहिए तो किन की बात सुनना है, और अगर जीवन में सफलता चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो किन की बात सुनना है। माता पिता होते हैं, हर माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन देखो संसार में क्या बच्चों का भला होता है? ये कैसे हो जाता है कि हर माता पिता अपने बच्चों का भला तो चाहते हैं, लेकिन किसी बच्चे का भला होता नहीं? किसी बच्चे का भला इसलिए नहीं होता क्योंकि माता पिता को ये बात समझ नहीं आती कि जिस ज्ञान के आधार पर वो अपना भला नहीं कर पाए, उसी ज्ञान के आधार पर उनके बच्चों का भला कैसे होगा। लेकिन वो ज्ञान बांटते हैं अपने बच्चों को, खुद दूसरों के बच्चों को भी बांटते हैं कि हमारी सुनो, हमारे अनुसार चलो, हम कहते हैं वो करो। अगर तुम इस तरह के लोगों की बातें सुनते रहे तो तुम्हारा हश्र वैसा ही होगा जैसे अंधे को अंधा राह दिखाता है तो दोनों का होता है। कबीर साहब कह गए हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ने से अगर पंडित हो गए होते तो आज संसार की और तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती, यूँ भटक नहीं रहे होते, यूँ परेशान नहीं होते। तो किससे ज्ञान ले रहे हो, किसको सुन रहे हो, किसके
चलाए चल रहे हो, किन आदर्शों पर चल रहे हो, किन को अपना तुमने आदर्श बना लिया है, इस पर अच्छे से ध्यान दो। अन्यथा वो व्यक्ति तो कुएं में गिरेगा ही, तुम भी गिरोगे। और देखो अपने जीवन में किस ओर बढ़ रहे हो, विद्या की ओर माने खुद को जानने की ओर, या अविद्या की ओर। ये सब विद्या और अविद्या दोनों में से किसी एक को चुनने का अधिकार हमारे पास होता है, जैसे नचिकेता के पास था। तो आप जीवन में किसे चुनते हैं, उसे जो आपको और बंधन में डालता है या उसे जो आपको मुक्त करता है, ये अधिकार आपके पास है। तुम्हारे चुनाव ही तुम्हें आत्मज्ञान के निकट लाएंगे। तो अपने दैनिक जीवन के चुनावों के प्रति सजग रहो और अपने आदर्शों के प्रति भी सजग रहो।